प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कुछ वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में, जिन्होंने सूक्ष्म जीव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जो कि अपनी खुली आंखों के द्वारा नहीं देखे जा सकते हैं, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, वायरॉन, prions, all these organisms which cannot be seen by naked eye are seen by microscopes, and they are studied under microbiology. Microbiology is a vast subject, and few fundamental work has been done by the scientists which I have given in this lecture are described in coming slides. First we will take Antony van Leeuwenhoek. Antony van Leeuwenhoek was popularly known as father of microbiology, जिनका जन्म 24/10/1632 को नीदरलैंड्स के अंदर डेल्फ्ट जगह के अंदर जो है हुआ था। और उनका अपना खुद का एक टेक्सटाइल का बिजनेस था, और इनकी डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट के रूप में बड़ी अच्छी पहचान थी। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज के लिए उनको जाना जाता है। उन्होंने अपने हाथ से घिस घिस करके ग्लासेज को, और कई सारे अबाउट 250 handmade lenses have been formed, and prepared single lens microscope initially to observe textile quality, and later his lenses were used to observe small organisms, or we can say the microorganisms, by him. Antony van Leeuwenhoek was the first scientist to observe microbes, and therefore he was considered as the father of microbiology. Leeuwenhoek observed bacteria, fungi using his hand-made microscopes, and he described the microbes found in rainwater. He put a raindrop under these microscopes, and when he saw there are so many organisms, you can see here in this slide, Leeuwenhoek made a drawing on his canvas that how these organisms are looks like, and all these animals or the animal like small microorganisms were considered as animalcules, और उन्होंने इन्हें एनिमलेक्यूल्स का नाम दिया। ल्यूवेनहॉक ने लगभग 500 सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण किया, और विभिन्न प्रकार की मैग्निफिकेशन पावर, जिन लेंसों की 200 से 300 गुना, ऐसे कई सारे सूक्ष्मदर्शियों का निर्माण करने का जो है कार्य एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। और फाइनली he was elected as the member of Royal Society. So the Leeuwenhoek was the scientist who made possible to see all these microorganisms under microscope, and therefore he was considered as the father of microbiology. Then next contribution comes is the Louis Pasteur. Louis Pasteur was born on 27/12/1822 in Dole in France. He coined the term microbiology. लुइस पास्चर वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। माइक्रोबायोलॉजी और सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले सूक्ष्म जीव जिस विज्ञान के अंदर पढ़े जाते हैं, उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सो स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म विद माइक्रोस्कोप्स इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। In 1857, Louis Pasteur proved that all fermentation is caused by microorganisms, and the specific microorganism cause specific kind of fermentation. तो 1857 में लुइस पास्चर ने किण्वन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की, और उन्होंने बताया कि जो है जितने भी
किण्वन की प्रक्रियाएं होती है वो किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। और ये सभी किण्वन की प्रक्रियाएं होस्ट स्पेसिफिक होती है। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रकार की किण्वन की प्रक्रिया को संपादित करता है। ही यूज्ड simple sterilization method for heating liquids, wine, beverages, etc. at specific temperatures to prevent contamination. This process is popularly called as pasteurization. पाश्चरीकरण जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे कि किसी भी लिक्वर और किसी भी लिक्विड के अंदर वाइन और बेवरेजेस जैसे लिक्विड के अंदर कोई भी कंटामिनेशन डेवलप ना हो, इसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस की खोज की। तो उनको एक विशेष स्टेरिलाइजेशन मेथड के द्वारा गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, ताकि उसके अंदर कोई भी कंटामिनेंट डेवलप ना हो सके। और इस प्रक्रिया को जो है उन्हीं के नाम के कारण उसे पाश्चरीकरण का नाम दिया गया। पाश्चराइजेशन वॉज द टर्म यूज्ड फ्रॉम द लुइस पाश्चर। He disproved spontaneous generation by boiling beef broth in a special flask, that was the swan neck flask, that prevents contamination. He proposed the germ theory which states certain diseases result from invasion of microorganisms. उन्होंने जर्म सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो कुछ डिजीज जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन के कारण होती है। Pasteur contributed enormously to the field of vaccination. He discovered very important disease called as anthrax, fowl cholera, and rabies vaccine. He was very popularly known as the scientist who first started the discovery of vaccines to how to prevent different diseases to become dreaded by the process of vaccination. Basically, vaccine or vaccination is a process in which attenuated strain or some proteins are being introduced into the body of the organism so that some antibodies are created in that particular organism so that no antigen or no microorganism can enter into the body of that organism. So very important process of vaccination was also started by the Louis Pasteur. He is regarded as the one of the three main founders of bacteriology together with Ferdinand Cohen and Robert Koch. So he was a famous scientist who founded bacteriology. Pasteur's academic positions were numerous and his scientific accomplishments earned him France's highest decoration, the Legion of Honor. He was the founder of Pasteur Institute in Paris, in the France. So Louis Pasteur was very popularly known for the process of pasteurization and also for the process started for the formation of or production of vaccines. Third scientist, that is Robert Koch, very popularly known for Koch's postulates. He was born in 1843 in Clausthal in Germany. He is called as one of the founders of bacteriology, as I have early slides we have seen in which he was founder of bacteriology with Louis Pasteur. He studied isolation of bacterial pure culture using potato slices, gelatin, etc. Koch supported germ theory of disease and rejected theory of spontaneous generation. सतत विकास और हम कह सकते हैं जो सतत विकास का जो सिद्धांत था उसके सिद्धांत को इसने भी खारिज करते हुए he was supporter of Robert Koch was supporter of Louis Pasteur in the process that he told that some microorganisms are responsible for the diseases to be caused in the organisms, and the germ theory was given by Louis Pasteur was supported by Robert Koch. Robert Koch has invented hanging drop technique in 1878 to study microorganisms using a special concave microscopic slide. He was the first bacteriologist to discover
the specific organisms, microorganisms which caused anthrax, that is Bacillus anthracis, and the tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, and the cholera, that is Vibrio cholera. Robert Koch proposed the cycle of microorganisms in causing disease and describes four postulates which are called as Koch's postulates. So, any of the microorganism which is associated with the particular organisms that they have done this disease is to be verified by some postulates. They are called as Koch's postulates. So Koch was very important scientist who has given the procedure to verify any microorganism to be associated with the particular disease and organism. Koch's postulates are the four postulates are there. The first postulate is the microorganism is present in every case of the disease. अगर कोई सूक्ष्म जीव बीमारी करता है तो वो उस बीमारी के साथ में हर ऑर्गेनिज्म के साथ में या उस डिजीज के साथ में एसोसिएटेड पाया जाना चाहिए. इट कैन बी कल्चर्ड आउटसाइड द बॉडी और इसका उसके शरीर के बाहर कल्चर किया जाना चाहिए. देन इनोकुलेशन ऑफ द कल्चर इन हेल्दी एनिमल और प्लांट कोजेज द सेम डिजीज. और इस कल्चर को जब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि प्लांट या डिजीज है उसके अंदर जब इंट्रोड्यूस किया जाए तो वो उसी प्रकार की बीमारी उत्पन्न करे जो कि प्रथम केस के अंदर जहाँ से उस बीमारी को देखा गया था या जहाँ से उसको कल्चर में लिया गया था. सेम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड इन दी एनिमल और प्लांट. और वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उस डिजीज के साथ उस प्लांट के अंदर पाई जानी चाहिए. तो ये चारों ही जो पोस्टुलेट्स हैं, इस पोस्टुलेट्स को अगर प्रूव कर दिया जाए तो ये सिद्ध किया जा सकता है कि जो है वो पर्टिकुलर बीमारी उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और उसके लक्षण इस प्रकार के होते हैं. The Robert Koch was awarded Nobel Prize for his work in 1905 in physiology or medicine for his studies on tuberculosis. Koch, after his extensive studies on cholera epidemic in India, confirmed the importance of water purification in preventing waterborne disease like cholera. So, Koch has done very good job, particularly related to disease like tuberculosis, which is very dreaded disease that is very common in India, and has worked for day and night to weed out such type of disease. And he also proved that the cholera is generally caused by the impure water, and there is a need to purify the water, preventing such waterborne disease. So these are the three important contributions in the field of microbiology was described in this slide. You can go through these slides, and if you have any question or problem, then you can raise your problem to me. I'll give the clarification to all these problems. Thank you. Thank you very much.